Then today we will see magnetic field. Magnetic field देखो हम लोग जो है अगर किसी मैग्नेट के आयरन फिलिंग जो है फैला करके और मैग्नेट को नीचे रख दिया जाए किसी बोर्ड के और उस पर हल्का सा धक्का दिया जाए तो फिलिंग्स जो है खड़ी हो जाती है, एक लाइनिंग क्रिएट हो जाती है। इससे आभास तो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आइए हम देखते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक नीडल को हम रखते हैं, वाइब्रेट कराते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and here is magnetic needle. It makes angle theta from the magnetic field. तो अब इसका वाइब्रेशन होगा क्योंकि इसमें फोर्स लगेगा। ये देखो नॉट आएगा, इसका आयन है नॉट, तो इस पर फोर्स लगेगा, टॉर्क लगता है, उस टॉर्क के कारण ये वाइब्रेट करेगी। इसी सिद्धांत पे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर होता है। ये आपको पढ़ना नहीं है, तो ये चीज है आपको पढ़ना। तो लेट वी टेक मैग्नेटिक नीडल of magnetic moment M and placed in magnetic field B. Let moment of inertia of needle is I. So torque acting at needle आपका होगा देखिए एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, और इस पर जो टॉर्क होगा वो आई अल्फा होगा। आपने पढ़ा है सिंपल आई अल्फा और टाउ और सिंपल आई अल्फा, या आई अल्फा इक्वल ये नेगेटिव होगा क्योंकि इस पर जो टॉर्क लगेगा वो इस नीडल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कराने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये आपका आई अल्फा पर यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा एम बी साइन। अल्फा इज एक्सेलरेशन, आपकी बुक में लिखा हुआ है आई डी टू थीटा अपॉन डी टू, दिस इज एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल माइनस एम बी theta if theta is small। यहां से देखो ये जो अल्फा मिल रहा है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये माइनस एम बी अपॉन आई। यहां से लिख दिया जाए अल्फा इक्वल माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा, मीन्स अल्फा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। आप इसका कैलकुलेशन करें, दिस इज एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो मोशन ऑफ निडल विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ से हमको मिलेगा मोशन ऑफ निडल सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा T/2π/√ओमेगा²। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखें तो ये और T/2π/√, ये आई पर चला जाएगा I/mv। और b इक्वल, आप देखो b इक्वल एक स्टेप और रहे हैं, T² इक्वल 4π² I/mv। यहाँ से b इक्वल हमको मिल जाता है 4π² I/m। Using this formula, you can calculate the magnetic field intensity which is uniform. आपको हमने कहा कि जब हम आयरन फिलिंग को किसी पेपर पे बिछा दें और नीचे मैग्नेट रख लें, ऊपर हल्का सा धक्का दें पेपर पर, तो होगा क्या कि मैग्नेटिक जो ये आयरन फिलिंग है वो खड़ी हो जाती है एक लाइनिंग के रूप में। ये शो करता है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसको एग्जैक्ट हम लोग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक नीडल का वाइब्रेशन कराते हैं। पहले 10 साल 5-7 साल 8 साल पहले आपका सिलेबस में एक था वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, जो इसी प्रिंसिपल पर आधारित था। तो हमने किया क्या कि एक मैग्नेटिक नीडल लिया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमको मालूम है, याद है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मान लो ये फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए है। तो उस कंडीशन में जो टॉर्क लगेगा वो mv sin थीटा आपने पढ़ा हुआ है, और टॉर्क जो होगा वो I अल्फा के बराबर होता है, I dt थीटा बाई dt। ये नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन ये होगा कि दिस टॉर्क वांट टू रोटेट दिस नीडल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मींस इट विल ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिड पोजीशन। तो ये पीरियोडिक फोर्स यहाँ एक तरह से हो जाएगा। अब ये अल्फा इसकी जगह पे अल्फा इक्वल ये आई नीचे आएगा -mv/I/थीटा, ये मियम कांस्टेंट है जो नीडल का मैग्नेटिक मोमेंटम है। ये आई कांस्टेंट, यहाँ चेंज क्या हो रहा है, v भी यूनिफॉर्म है, चेंज हो रहा है सिर्फ थीटा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका कंपेरिजन करें अल्फा इक्वल -ओमेगा² से, तो ये ज्ञान होता है कि दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होगा T/2π/√ओमेगा², इसको हम इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमको b निकालना है, इसके स्क्वायर कर दिए गए, T² इक्वल 4π² I/mv। b को यहाँ हम लोग करते हैं तो b इक्वल 4π² I/mv²। तो यूजिंग दिस फार्मूला यू मे ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ से अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो टाउ d थीटा कर देते हो, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर देते हो 0 to थीटा टाउ d थीटा, mv sin थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो -mv cos थीटा आपको मिल जाता है। तो जैसे कि आप डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने देखा होगा। नीड स्ट्रेंथ इसके बाद जो चीजें हैं स्ट्रक्चर की, जैसे आपका मैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, और इसके अलावा आपका हिस्टेरिसिस कर्व, ये चीज़ें इस साल के लिए आपके सिलेबस से निकाली गई हैं। इसमें है अर्थ मैग्नेटिज्म और एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो देखो इस चैप्टर में बहुत कम हो गया है इस साल, तो हमें तो उसको जानना चाहिए।
फिलहाल आपका सिलेबस समाप्त करने के बाद हम फिर इन चीज़ों को वीडियो में डालेंगे, आप देखते रहेंगे। ये देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट, इसका प्रमाण है आप किसी मैग्नेट को बीच से बांध कर लटकाओ, ये हमेशा नॉर्थ साउथ में घूमता है, या नीडल मैग्नेटिक नीडल है तो हमेशा नॉर्थ साउथ में उसकी जो नीडल है वो घूमती है। तो ये तभी संभव है जब अर्थ का स्वतः मैग्नेटिक फील्ड हो। अब जैसे जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में घूमता है, तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ का साउथ पोल उधर है, या दूसरे शब्दों में मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वास्तव में वही साउथ पोल है। तो ये ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ में है और साउथ पोल नॉर्थ में है। मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ करेंगे। इसलिए जो बाहरी मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल वास्तव में नॉर्थ पोल नहीं कहलाता, इसको हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल। उसी तरह से साउथ पोल जो है वो साउथ सीकिंग पोल कहलाता है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो है, आइए देखते हैं इसका एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में पहले आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन देखो, जब मैग्नेटिक नीडल को हॉरिजॉन्टल में रखते हैं तो ये एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ में नर्व करके कुछ इस तरह से दिखती है। ये जो एंगल बनता है अल्फा, इस अल्फा एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इंडिया में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बहुत कम है, आपका देखिए लगभग 58 मिनट है आपका दिल्ली में, तो इंडिया में डिक्लिनेशन बहुत कम है। जो नीडल होगी वो नियरली नॉर्थ साउथ की तरफ इंडिकेट करती है। यह है क्या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल फॉर्म बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन and geographic meridian is called angle of declination. ये देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये जाग्रफिकल मेरिडियन है। तो इनके बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरी चीज जो इसका एलिमेंट है वो है आपका एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप देखो, किसी स्थान पर हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल ऑफ डिप बोला जाता है। अगर इस तरह से हम किसी मैग्नेट को लटकावें तो मैग्नेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल न होकर के या मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल न होकर के वो इस तरह से दिखती है। ये इस तरह से दिखती है। ये जो एंगल बनता है दिस इज द एंगल ऑफ डिप।
angle formed between horizontal and magnetic field of Earth, angle formed between horizontal and magnetic field, direction of magnetic field, या direction of Earth's magnetic field is called angle of Earth. आप ये सोचिए कि अगर किसी मिरर को वर्टिकल में हम इस तरह से लटका दें बीच से या किसी मैग्नेट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डोर करके थोड़ा सा झुक जाता है। ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और हॉरिजॉन्टल और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ लिफ्ट। और तीसरा जो एलिमेंट है इसका लास्ट एलिमेंट ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, इसके आपको पढ़ा है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये आप देखो इस टाइम ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक तल में रखी हुई है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन और जाग्रफिकल मेरिडियन के बीच एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फा। यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और उसके मैग्नेटिक फील्ड की और ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल ऑफ लिफ्ट है। इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका अगर कंपोनेंट तोड़े तो ये बी ई का सीधा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, इसको हम कहेंगे बी ई साइन में। ये देखो आपका जाग्रफिकल मेरिडियन है, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो यहां से हमको मिलता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H इक्वल बी ई cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट V इक्वल बी ई साइन थीटा। यहां से दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें तो बी ई स्क्वायर इक्वल अंडर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और tan थीटा इसमें इसका डिवीजन कर दें तो tan थीटा इक्वल v बाई एच। तो इन फार्मूलों की सहायता से आप इससे कुछ जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम समझते हैं दिस चैप्टर in this chapter you have studied all things for your examination 2021। जी इसके बाद जो चीज़ें हैं फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और इनकी प्रॉपर्टी जैसे परमेबिलिटी और आपका पोरेसिटी और आप ये आपका हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस और ये चीज़ें आपकी निकाल दी गई है इस साल के लिए। तो फॉर टुडे थैंक यू, हैव ए नाइस